आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों को एसिड और बेस पढ़ना है। एसिड बेस का क्लासिफिकेशन हम लोगों को 3 कॉन्सेप्ट पे पढ़ना है। पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों का है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जो 1887 में दिया गया। दूसरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, जो 1923 में है, और उसी साल हम लोग का आया है लिविस कॉन्सेप्ट, 1923 में ही। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में कहा कि ऐसे कंपाउंड्स जो H+ डोनेट करेंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम लोग कहेंगे एसिड, जो अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है, जो भी हम लोगों का H+ प्रोड्यूस करेगा वो सब एसिड कहलाएगा, जो क्लास 10 तक हम लोग जानते थे। विच डोनेट्स OH-, जो OH- देगा वो हम लोगों का हो जाता था बेस। H+ देगा तो एसिड, OH- देगा बेस। इन जनरल हम लोग ध्यान भी इसी को रखेंगे, इन स्पेशल केसेस दिस टू कॉन्सेप्ट्स आर यूज। लेकिन इन जनरल कॉन्सेप्ट हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा और बेहतर तरीके से एप्लीकेबल यही है, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। जो पानी में H+ दे उसको हम लोग एसिड बोलेंगे, जो पानी में OH- दे उसको हम लोग बेस बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे HCl, H2SO4, HNO3, etc। हम लोग HCl को डालें पानी में, H+ और Cl- दिए। H+ के साथ साथ जो है एक और टर्म आता है H3O+, हाइड्रोनियम आयन। H+ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन दे, या OH हाइड्रोक्सिल आयन दे, या हाइड्रोक्साइड आयन दे, तो हम लोग का बेस का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे NaOH, KOH, etc। NaOH को हम लोग पानी में डालें, Na+, OH-। अब इसमें जो है कॉन्सेप्ट आया कि H+ दे रहा है तो एसिड, OH- दे रहा है तो बेस। तो जब कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा तो आया कि पानी H+ भी देता है और OH- भी देता है, तो हम इसको क्या बोले? तो आंसर इज एम्प्टी ऑन दिस ग्राउंड। इस ग्राउंड पर वाटर ना एसिड है ना बेस है। जबकि ये H+ दे रहा है तो एसिड होना चाहिए था, जब ये OH- दे रहा है तो बेस होना चाहिए था। तो इस ग्राउंड पर हम लोग इसको कुछ नहीं कह सकते। HCl पानी के साथ H3O+, Cl- भी देता है। ठीक है, चीज ये दोनों एक ही तरह है। यहाँ पर एरो पर H2O लिखा रहता है, या AQ यहाँ लिखा रहेगा, नहीं तो H2O रिएक्शन में इन्वॉल्व कर देगा। तो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में हम लोगों का यही ध्यान में रखना है, जो H+ दिया वो एसिड, जो OH- दिया वो बेस। सिंपल कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में एसिड के लिए वही कॉन्सेप्ट यूज किया गया जो अर्हेनियस ने कहा। अर्हेनियस ने कहा था कि जो H+ देगा वो एसिड है, तो ब्रॉन्स्टेड ने भी कहा कि हाँ सही है, जो H+ देगा वो मेरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड कहा जाएगा। ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि जो भी मेरा H+ देगा उसको हम एसिड कहेंगे, मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा ये एसिड होगा। तो इसके सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे इसमें। ऑल अर्हेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड। जितने भी अर्हेनियस एसिड्स थे वो सब ब्रॉन्स्टेड एसिड है, कोई इसमें कंफ्यूजन का बात नहीं है। लेकिन बेस के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट बदल दिया, इन्होंने OH का यूज ही नहीं किया।
इन्होंने यूज किया H प्लस का ही। जो डोनेट करेगा H प्लस वो एसिड, और जो एक्सेप्ट करेगा H प्लस वो बेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे NH3, NH3 को जब हम लोग H प्लस देते हैं तो हम लोग का बन जाता है NH4 प्लस। तो NH3 जो है वो ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बेस हो गया। ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि जो भी H प्लस ले लेगा उसको हम बेस कहेंगे। तो NH3 ने H प्लस ले लिया, NH4 प्लस बना दिया, इसलिए हम उसको ब्रॉन्स्टेड बेस कहेंगे। अब सवाल आता है कि जब हम लोग H2O को H प्लस देते हैं तो भी ये बन जाता है H3O प्लस। तो क्या H2O बेस है? तो ब्रॉन्स्टेड ने कहा हाँ, अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट वाटर इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। वाटर इज नॉट अ बेस बट इट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। वाटर के साथ अगर ऑप्शन आएगा तो हम लोग न्यूट्रल रहे और ब्रॉन्स्टेड बेस रहे तो ब्रॉन्स्टेड बेस टिक करना है। वाटर हमारा एक ब्रॉन्स्टेड बेस है। क्यों? क्योंकि वो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो H प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब H प्लस का एक्सेप्ट करने वाला बेस। तो ब्रॉन्स्टेड बेस उसको बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, ये साथ में हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जो हमारा H प्लस देगा, जैसे इसमें हमारा जितना भी है H प्लस देगा, H प्लस दिया तो हम लोगों का ये एसिड। वाटर H प्लस दे रहा है, OH माइनस दे रहा है, अरहेनियस के हिसाब से कुछ नहीं, ना एसिड ना बेस। लेकिन वाटर अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड का बेस। अब सवाल आता है कि क्या ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अरहेनियस बेस है? अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको चेक करें कि NaOH बेस है, जवाब आएगा नहीं। ब्रॉन्स्टेड बेस जो है वो है जो H प्लस एक्सेप्ट करे। अब इसका हमको जो है Na प्लस और OH माइनस मिल रहा है, एक्सेप्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा अरहेनियस जो बेस है वो ब्रॉन्स्टेड बेस भी है, ये नहीं कहा गया। ऑल अरहेनियस बेसेस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड अपना कॉन्सेप्ट दिए, उसके हिसाब से ये सारे बेस के कैटेगरी में नहीं लिए। इन्होंने ऐसे कंपाउंड्स को बेस बनाया जो H प्लस गेन करता है, जैसे NH3, PS3 etc। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था तब तक सारे लोग जो है बात कर रहे थे जिसमें OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा था। तो एसिड वाला कॉन्सेप्ट तो सही जा रहा था, लेकिन बेस वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ा रहा था। जो तीसरा कॉन्सेप्ट उसी साल आया, लेविस कॉन्सेप्ट, ये इन दोनों के कॉन्सेप्ट से जो है अलग और नए तरीके से बात की है। इन्होंने H प्लस OH माइनस पे बात किया, इन्होंने H प्लस पे बात किया, इन्होंने H प्लस को या OH माइनस को ही हटा दिया। इन्होंने बात किया किस पर? लोन पेयर पे। जो लोन पेयर देगा वो मेरा बेस। अभी तक देने वाला एसिड था, लेविस ने क्या किया? देने वाले को बेस बना दिया। अब अगर डोनेट करने वाला लोन पेयर हमारा बेस है तो एक्सेप्ट करने वाला लोन पेयर हो जाएगा एसिड। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी एक्सेप्ट करेगा वो मेरा कहा जाएगा एसिड, और जो भी हमारा लोन पेयर डोनेट करेगा वो कहा जाएगा बेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करेगा वो हमारा अगर बेस है तो इसमें वो सारे मॉलिक्यूल्स और आयंस आ जाएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन रिच है। जो भी हमारा
इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होगा वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है तभी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। वहीं अगर हमारा जो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टेबल मॉलिक्यूल है पर ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। इसमें हमारा ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, इसमें ऑक्टेट या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे अब इंक्लूड होने लगे जिनको देखकर कहा ही नहीं जा सकता कि वो एसिड भी हो सकते हैं। अभी तक जो एसिड का एग्जाम्पल हमारा यहाँ चला आ रहा था उसमें H था, लेकिन इसके बाद यहाँ पर हम जितना एग्जाम्पल लिखे हैं उसमें H होना कोई जरूरी नहीं था। AlCl3, BCl3, ये सारे जो एग्जाम्पल्स आए जो एसिडिक कैरेक्टर शो किए उनको हम लोग जो है लोन पेयर डिफिशिएंट होने के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं। अब तक हम लोगों ने HCl को एसिड कहा, NaOH को बेस कहा, लेकिन अगर पूछा जाए H प्लस क्या है, एसिड है या बेस है? H प्लस हमारा क्या है? तो उसको जो है इन्होंने लेविस ने एक्सप्लेन किया कि H प्लस हमारा लोन पेयर लेता है, इसलिए H प्लस एक एसिड है। OH माइनस ये क्या करता है? लोन पेयर देता है, इसलिए जो OH माइनस है, सिर्फ OH माइनस अगर पूछा जाए तो OH माइनस न इनके हिसाब से एक्सप्लेन हो पाया न इनके हिसाब से एक्सप्लेन हो पाया, लेकिन लेविस ने एक्सप्लेन कर दिया कि OH माइनस उसके पास माइनस है, इसका मतलब एक लोन पेयर है, वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर वो दे सकता है इसलिए वो एक बेस है। जैसे यहाँ पर NH3 है, NH3 H प्लस को अपना लोन पेयर देता है, तो ये हमारा कहा जाएगा लेविस बेस और ये हमारा कहा जाएगा लेविस एसिड। ये वर्ड लगाना जरूरी है, लेविस एसिड, लेविस बेस, वर्ड लगाकर ही इसको बोलेंगे, सिर्फ एसिड या बेस नहीं बोलेंगे। सिर्फ एसिड बेस बोलना होगा तो हम अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोलेंगे, लेकिन अगर हम लोगों को इनके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है तो हमें लगाना पड़ेगा लेविस एसिड या लेविस बेस। यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये लोन पेयर ले रहा है, ये अपना लोन पेयर दे रहा है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और H2O बना रहा है। ये मेरा कहा जाएगा लेविस एसिड और ये कहा जाएगा लेविस बेस। अर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा वाइडर है। अभी तक HCl को एसिड बोला जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब कॉन्सेप्ट ये आया कि H प्लस जिसमें जिसमें है वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, तो इसका मतलब कि H प्लस अपने आप में एसिड है और वो कहा गया लेविस एसिड। OH माइनस अपने आप में बेस है, वो कहा गया लेविस बेस। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमारे एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को काफी पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे तरह के एसिड बेस को इंक्लूड कर लेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं, पर ये 3 कॉन्सेप्ट काफी क्रूशियल है अभी जो है क्लास 11-12 से लेकर कॉम्पिटिटिव तक। ऑप्शंस इसी पर बनते ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस बेस। तो हम लोग लेविस एसिड लेविस बेस के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देख लेंगे किसमें लोन पेयर है, जिसमें भी लोन पेयर होगा वो जो है लेविस एसिड और लेविस बेस का काम करेगा। अब अगर पूछा जाए कि ये क्या है, HSO4 माइनस, ये मेरा एसिड है या बेस है? HSO4 को अगर अर्हेनियस कॉन्सेप्ट से चेक करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा? एसिड, क्योंकि ये OH माइनस नहीं प्रोड्यूस कर सकता। ये हमारा OH माइनस नहीं प्रोड्यूस कर सकता, इसलिए हम इसको बेस नहीं बोल सकते अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर उठाएंगे तो इसके पास माइनस चार्ज दिख रहा है, लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए हम इसको बेस बोल सकते हैं, लेविस बेस। लेकिन अगर हम लोग
ब्रोंस्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट देखें तो हम लोगों का क्या आ रहा है, ये H प्लस अगर हम इसको दे दें तो ये बन जाएगा H2SO4। H प्लस इसको दिए तो ये बन गया H2SO4, बेस हो गया ब्रोंस्टेड बेस। इससे हम H प्लस निकालें इससे हम H प्लस भी निकालें और बना दिए इसको H प्लस और SO4 डबल माइनस, तब इस कॉन्सेप्ट को काम कर रहा है ये एसिड। यानी कि ये मेरा एसिड भी काम कर सकता है, बेस का भी काम कर सकता है, डिपेंड करता है रिएक्शन में ये कैसे भाग लेता है। जब रिएक्शन में ये मेरा H प्लस एक्सेप्ट करेगा तब ये मेरा बेस की तरह काम करेगा, और रिएक्शन में जब ये H प्लस देगा तब एसिड की तरह काम करेगा। और ये इसका जो है ये कैरेक्टरिस्टिक ना अर्हेनियस एक्सप्लेन कर पाए ना लेविस, लेकिन ब्रोंस्टेड किया। तो ऐसा नहीं है कि ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट हमारा यूजलेस है, कई जगहों पर ये काम कर रहा है, कई जगहों पर ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर रहा है, कई जगहों पर ये कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमें इसलिए सारे कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से समझना है। इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेप्ट पर ही एसिड और बेस को भी क्लासिफाई किया गया है। एसिड्स को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे वो कंप्लीटली आयोनाइज होंगे और जो वीक एसिड्स होंगे वो पार्शियली। उसी तरह बेसिस जो हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस वही होंगे जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होंगे, और जो वीक बेसिस होंगे वो पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे। अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड है तो इसमें ओनली आयंस होंगे। रिएक्शन लीड्स टू कंप्लीशन, रिएक्शन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा। वहीं अगर ये पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स भी होगा और आयंस भी होंगे, और मॉलिक्यूल्स आयंस जब होंगे तो हमारा ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर सकता है। इन द सेम मैनर स्ट्रॉन्ग बेसिस में सिर्फ आयंस होंगे और जो वीक बेसिस होंगे मॉलिक्यूल्स भी होगा और आयंस भी होगा। इसके एग्जांपल में स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल जैसे HCl, जैसे ही हम लोग पानी में डालते हैं HCl, ये पूरी तरह से H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। इसके लिए हम लोगों को रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो नहीं देना होता है, ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं करता है। वहीं अगर हम लोग वीक एसिड ले लें जैसे CH3COOH, तो इसके रिएक्शन के साथ हमें ऐसे लगाना होता है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है। H प्लस और CH3COO माइनस, ये दोनों जो है आयन में टूटता है, CH3COOH आयन में टूटता है और आयन जुड़कर CH3COOH में बदल जाता है। तो जो हमारा वीक एसिड होता है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है जैसे NaOH, ये रिएक्शन को कंप्लीट पूरा आयोनाइज करता है, इसलिए इसमें सिंगल एरो देना है। ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं करता, इसके पूरे का पूरा NaOH टूटकर Na+OH- आयन दे देता है। वहीं अगर हम लोग वीक बेस देख लें AlOH का होल थ्राइस, तो इस तरह का अगर कोई बेस है तो वो Al3+ और 3OH- जो देगा तो वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा। या Fe का कोई बेस हो जाए FeOH का होल थ्राइस, वो मेरा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा, ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है जब हम लोग अब आने वाले क्लासेस में आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कंजुगेट एसिड बेस पेयर ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट से निकल कर आया हुआ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कंजुगेटेड बेस एंड वाइस वर्सा। अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कंजुगेटेड बेस बनेगा वो काफ़ी वीक होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों का HCl है, ये H प्लस Cl माइनस में बदला। हम लोग जानते हैं कि HCl जो है वो टूट कर रहना चाहता है,
स्ट्रांग है, कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, टूटना चाहता है, इसका टेंडेंसी टूटने का है, इसका टेंडेंसी जुटने का नहीं है, ये H प्लस ले नहीं सकता है, तो ये कैसा हो गया? वीक बेस। ये अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कंजुगेटेड बेस जो बना Cl माइनस यानी H प्लस हटाकर, तो जो बना वो हमारा होगा वीक। वीक कंजुगेट बेस। अब सवाल इस पे आता है कि एक स्पीसीज दे देगा, कहेगा इसका कंजुगेटेड एसिड लिखो या कंजुगेटेड बेस लिखो। अब जैसे दे देगा Cl माइनस, कहेगा इसका कंजुगेटेड एसिड लिखो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक कंजुगेटेड बेस, इसका अगर एसिड पूछा जाएगा तो यही आएगा, ठीक है। कंजुगेटेड एसिड या बेस लिखने का सिंपल सा क्या रूल है, अगर हमको कंजुगेटेड बेस लिखना है तो H प्लस कम कर दो, डिक्रीज कर दो। जैसे HCl दिए और कहें कि इसका कंजुगेटेड बेस लिखो, तो HCl में से H हटा दिए, बच गया Cl माइनस, वो मेरा हो गया। आयन को मेंटेन रखना है। टू राइट कंजुगेटेड एसिड, अगर उसका एसिड लिखना है तो हम लोग क्या करना है? इंक्रीज कर देंगे H प्लस। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, HSO4 माइनस। अब इस पे हम लोग का क्या है, कंजुगेटेड एसिड का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कंजुगेटेड बेस का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब हम लोगों का इसका कंजुगेटेड एसिड पूछेगा तो हमें क्या करना है? एसिड पूछेगा तो इंक्रीज कर देना है H प्लस, H प्लस बढ़ा देंगे। तो अगर इसका हमको कंजुगेटेड एसिड लिखना है, H प्लस बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये H2SO4। और अगर इसका कंजुगेटेड बेस लिखना है तो हमको क्या करना है? इसका H प्लस घटा देना है, तो हो जाएगा SO4 2 माइनस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कंजुगेटेड एसिड लिखना है, इंक्रीज कर देना है H प्लस, कंजुगेटेड बेस लिखना है, डिक्रीज कर देना है H प्लस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो बेस बनेगा कंजुगेटेड वो वीक होगा, अगर वीक एसिड है तो उसका जो बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें CH3COOH, ये मेरा वीक एसिड है, तो अगर ये पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये हमारा कंजुगेटेड है, बेस है और ये स्ट्रॉन्ग होगा। ये अगर वीक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक होगा। अगर हमारा जो है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका कंजुगेटेड पार्ट अगर हम लोग को लिखना है तो ये मेरा वीक होगा। हालांकि ये ब्रॉन्स्टेड तो है नहीं, ब्रॉन्स्टेड बेस तो है नहीं, इसलिए इस पर हम लोग H प्लस के कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं। पर इतना ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग वाले का वीक, वीक वाले का स्ट्रॉन्ग, और कंजुगेटेड वाले का लिखने का तरीका यही है, H प्लस बढ़ा दो घटा दो।